नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में हमने आज जो कुंडली ली है, इनका सन 2000 का जन्म है, लगभग उम्र 24 साल की है। इनका मुख्य सवाल कैरियर, रिलेशनशिप, सेहत, कुंडली के योग दोष आदि को लेकर के हैं। तो कुंडली का विश्लेषण मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लगन में 1 नंबर की गिनती है, यानी मेष लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी मंगल है। तो अब मेष लगन है तो ग्रह स्पष्ट देखेंगे तो मेष लगन 21 अंश पर है। भरणी नक्षत्र है लगन में, यह शुक्र का नक्षत्र होता है। सूर्य कुंडली में 29 अंश का है, अधिक अंशों पर होकर के बैठा हुआ है, कुंभ राशि में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र है। चंद्रमा कुंडली में 27 अंश पर बैठा है, वृषभ राशि में है, यानी उच्च राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल 28 अंश का है, मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है और यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध कुंडली में 9 अंश का होकर के कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है और यह राहु का नक्षत्र है। गुरु 11 अंश का होकर के मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। और यहाँ पर शुक्र 5 अंश का होकर के कुंभ राशि में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यह मंगल का नक्षत्र होता है। शनि 19 अंश का मेष राशि नीच राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। राहु 8 अंश का होकर के कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र में है, यह शनि का नक्षत्र है। केतु 8 अंश का होकर के मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। इस कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य की डिग्री 29 हो गई, बुध 9 पर है और शुक्र 5 पर है। तो ये बुध और शुक्र की डिग्री जो है सूर्य से दूर है, इसलिए यहाँ पर बुध शुक्र अस्त नहीं हुए हैं। अब आ जाते हैं लगन कुंडली का विवरण देते हैं। पहले भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल है पहले भाव का और पहले भाव में गुरु शनि बैठे हुए हैं। कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र है और चंद्रमा बैठा है उच्च राशि में। कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध है। कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और चौथे भाव में राहु बैठा है। कुंडली के 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, सिंह राशि है, 5वें भाव में स्वामी सूर्य है। कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध है और कोई ग्रह बैठा नहीं है। कुंडली के 7म भाव का स्वामी शुक्र है, 7म भाव में तुला राशि है, 7म में कोई ग्रह नहीं बैठा है। 8म भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है, कोई ग्रह बैठा नहीं है। 9म भाव में धनु राशि है, 9म भाव का स्वामी बृहस्पति है और 9म भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। 10म भाव में मकर राशि है, स्वामी इस राशि का शनि है और केतु 10म भाव में विराजमान है। एकादश भाव में शनि की राशि कुंभ है, शनि स्वामी है। एकादश भाव में 3 ग्रह सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं। द्वादश भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरु है और मंगल इस घर में बैठा है। अब इस कुंडली में अगर देखेंगे तो शनि नीच राशि में है, गुरु मित्र राशि में है, चंद्रमा उच्च राशि में है, राहु शत्रु राशि में है, केतु मित्र राशि में है, शुक्र और बुध मित्र राशि में है, सूर्य शत्रु राशि में है, गुरु मित्र राशि में बैठा हुआ है। सबसे पहले इस कुंडली में कुछ बनने वाले योग और दोषों को देख लेते हैं। चूंकि इस कुंडली में चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा है और सूर्य के सम्मुख है, यानी शुक्ल पक्ष से बली है, शुक्ल पक्ष का है। धन भाव में चंद्रमा जो बैठा हुआ है वो चौथे भाव यानी अच्छे भाव का स्वामी भी है और धन भाव का जो स्वामी शुक्र है वह लाभ भाव में बैठा है। इस कुंडली का धन भाव काफी मजबूत हो चुका है।
चंद्रमा केंद्रुम आदि दोष में भी नहीं है। चंद्रमा के पीछे दो दो ग्रह भी बैठे हुए हैं। चंद्रमा राहु या केतु के साथ भी नहीं है और चंद्रमा का नक्षत्र भी अच्छा है, मित्र मंगल के नक्षत्र में है, लग्नेश के नक्षत्र में। धन भाव का फलादेश काफी ठीक जाएगा। यहाँ पर धन भाव में उच्च का ग्रह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का धनेश लाभ भाव में गया। धन का कारक गुरु भी लगन में ही बैठा हुआ है, इसलिए धन का फलादेश द्वितीय भाव का फलादेश काफी ठीक जा रहा है। चंद्रमा इस जातिका को धनी बनाएगा, सुखी संपन्न जीवन देगा, वस्त्र और आभूषण आदि इसके जीवन में खूब रहेंगे, पैसा भी खूब रहेगा। इसके अलावा अन्य योग देखें तो राहु के द्वारा कोई शुभ योग नहीं बन रहा, केतु के द्वारा कोई शुभ योग नहीं बन रहा है, राहु केतु के द्वारा काल सर्प दोष बन रहा है, जो थोड़ा सा कार्यों में रुकावट बाधा और देरी देने का काम करता है। तो काल सर्प दोष की शांति अपेक्षित है। साथ ही साथ केतु दशम भाव में है, जीवन में कई बार नौकरियों में परिवर्तन कराता रहेगा। गुरु और शनि की युति काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान है, शनि न्याय है। ऐसे लोग न्यायवान ज्ञानवान होते हैं। चूंकि शनि नीच का है तो कभी कभी सिर में दर्द, माइग्रेन हल्का या आंखों पे चश्मा लगने की संभावना रहेगी, आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनि भले ही नीच का है, लेकिन गुरु का साथ मिलने से, शुभ ग्रह के साथ में आने से, और ऐसा शुभ ग्रह जो कि कुंडली में कारक है गुरु और नवम भाव का स्वामी है, मंगल सूर्य और गुरु कारक है इस कुंडली में। तो शनि कारक ग्रह शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ होने के नाते शनि में काफी शुभता आ जाएगी, शनि शुभ फल देगा। हालांकि यह जीवन में उपलब्धि, धन सुख साधन के लिए अच्छा देगा, लेकिन सेहत को यह डिस्टर्ब करेगा। कभी सिर दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी बदन दर्द, कभी आलस्य, ये सारी चीजें दर्द वगैरह, थकान वगैरह देगा। क्योंकि नवमांश कुंडली में भी शनि कन्या राशि में बैठा है और कन्या राशि लगन कुंडली के छठे भाव में, तो शनि रोग कारक हो गया है यहाँ पर। वैसे अगर मार्केश की बात करें तो शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह होता है, द्वितीय और सप्तम का स्वामी होकर के। दूसरा मारक बुध होता है, लेकिन ये दोनों बुध और शुक्र पीड़ित नहीं है, इसलिए मारक भले हैं, मारक का पद मिला है, लेकिन इनमें कोई मारक क्षमता नहीं है, ये दोनों शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। शनि मेष राशि में बैठा है, इस राशि में इस शनि के साथ कोई उच्च का ग्रह नहीं है, मेष राशि का स्वामी मंगल भी उच्च का नहीं है, और जिस राशि में शनि उच्च का होता है तुला राशि में, उसका स्वामी भी केंद्र में नहीं है, तो शनि का नीच भंग नहीं हो पाया है। गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन है, जो कि बहुत ही शुभ फल देगा, क्योंकि दोनों कारक ग्रह हैं। तो राशि परिवर्तन दोनों का इस जातिका को बहुत ही शुभ फल देगा। एक तो चंद्रमा से धन योग बना, एक मंगल और गुरु के राशि परिवर्तन से बना, तीसरा योग ये भी शुभ योग मानेंगे, शनि और गुरु का जो योग बना है ये भी जीवन में शुभता ही लाएगा, अच्छा फल करेगा। अब यहाँ पे लग्नेश जो है मंगल 12वें भाव में गया हुआ है, जन्म स्थान से दूर जाने का योग है। विवाह के बाद जहां पर इनका विवाह हो, जो मेन ससुराल रहे, वहां से अलग हट करके किसी स्थान पर इनका सेटलमेंट हो सकता है। यानी विदेश भी जाने के लिए ट्राई करें तो योग बन सकता है, अथवा जो मुख्य ससुराल रहेगी वहां से अलग हट करके किसी अन्य स्थान पर इनका निवास बनेगा। अब यहाँ पर मंगल 12वें भाव में है तो कुंडली मांगलिक भी हो जाती है, इसलिए विवाह के समय थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी कि मांगलिक से विवाह हो। वैसे इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, दोनों एक साथ लाभ भाव में है, कभी कभी यह प्रेम विवाह की भी इच्छाओं को उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल को देख लेना रहेगा कि कुंडली मांगलिक है या मंगल का दोष कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मंगल कुंडली में रेवती नक्षत्र में बैठा है, उग्र या क्रूर नक्षत्र में नहीं है, लगन में शनि भी बैठा है, तो वैसे भी मंगल दोष तो है, लेकिन असर उसका कोई बहुत ज्यादा गंभीर रूप से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सप्तमे शुक्र भी पीड़ित नहीं है, तो मंगल दोष माइनर रूप से एक्टिव है।
दूसरा, यहाँ पर अगर आप नवमांश कुंडली देखेंगे तो नवमांश कुंडली का लग्न पीड़ित नहीं है। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है, इसलिए वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है शुभ ग्रह की, और शनि की उच्च राशि वाली दृष्टि भी पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन मुझे यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है। सिर्फ थोड़ी सी समस्या क्या है, एक तो काल सर्प की जो थोड़ा रुकावट विघ्न बाधा उत्पन्न करता रहेगा, और शनि की जो सेहत में दिक्कत पैदा करता रहेगा। वैसे 12वें भाव में मंगल है और शनि यहाँ पर लगन में नीच का है, तो ऐसे लोगों का टेम्पर स्वभाव थोड़ा सा बड़ा विचित्र होता है। थोड़ा सा मूडी स्वभाव में इनका गुस्सा और क्रोध चलता है, कब गुस्सा कब शांत। या ऐसे लोग जैसे कभी गुस्सा होते हैं, क्योंकि गुरु भी बैठा है ज्ञान का कारक, तो ये कंट्रोल भी करेगा। जैसे गर्म तावे पर थोड़ा सा पानी पड़े, ऐसे अंदर से थोड़ा सा ऐसे लोग छनमनाते हैं, छनमना के रह जाते हैं। तो लेकिन इसका कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। गुरु शनि कुल मिलाकर के अच्छा ही फल देने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम केतु को देखें, दसम भाव में है, नौकरी में कई बार परिवर्तन कराएगा। नौकरी और बिजनेस के लिहाज से देखें तो बिजनेस भाव यहाँ पर होता है सातवां, जिसका स्वामी शुक्र है, बैठा है एकादश भाव में। तो इनके लिए बिजनेस करना भी एकदम से उचित दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि, शनि की उच्च की दृष्टि, विवाह के बाद ये कुछ बिजनेस करेंगी तो इनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। नौकरी भाव को देखें तो नौकरी भाव पे मंगल की दृष्टि है, शत्रुंता योग बनाता है, स्वामी बुध लाभ भाव में है। नौकरी बिजनेस दोनों के लिए यह कुंडली बिल्कुल अनुकूल दिखाई देती है। कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट के क्षेत्र में, अकाउंटिंग वगैरह या कोई ऐसा काम जिसमें ट्रेनिंग वगैरह देना हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क वगैरह से जुड़ी हुई चीजों में सफलता मिल सकती है। गुरु लगन में है तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग से भी। वैसे गुरु शनि की युति न्याय विभाग में भी ले जा सकती है, वकालत वगैरह का भी काम ऐसे लोगों के लिए ठीक होता है। वकालत हो गया, टीचिंग हो गया, कोई भी ऐसा काम जिसमें मान सम्मान मिलने की गुंजाइश रहती है, ऐसे कामों के लिए गुरु शनि की युति जानी जाती है। नवमांश कुंडली में देखेंगे तो दसम भाव का जो स्वामी शनि है, वह D9 में नवमांश कुंडली में 12वें भाव में बुध की राशि में है, और यहाँ पर चंद्रमा भी है, राहु भी है। तो बुध की राशि कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, अकाउंटिंग या ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्क दिलाती है, तो यहाँ पर भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी या तो ये कुछ इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन ठीक है इनके लिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह ठीक है, या फिर इनके लिए जो है न्याय विभाग, वकालत वगैरह का ठीक है। सिविल से जुड़ा हुआ फील्ड इनके लिए सिविल इंजीनियरिंग वगैरह भी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है। शुक्र मंगल की यहाँ पर युति बन रही है। अब अगर हम देखें तो धन भाव हमारे लिए ओके है, सेहत और आयु स्वास्थ्य भी ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक है, प्रेम विवाह के भी हल्के योग बन रहे हैं। नौकरी में कई बार परिवर्तन का योग है। संतान भाव का स्वामी सूर्य है, संतान भाव को देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। तो इस कुंडली से कम 2 संतान का योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि से पुत्र संतान का सुख, और शुक्र की दृष्टि से कन्या संतान का सुख बनेगा। बुध नपुंसक ग्रह है तो इसकी दृष्टि को हटा देते हैं, और सूर्य स्वयं के घर को देख करके गुरु से और शुक्र से अपने भाव का फल रिसीव कर लेगा। तो संतान में भी इस कुंडली में बाधा नहीं है। अभी इनकी गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है, पहले राहु की दशा थी। राहु की दशा पढ़ाई के दौरान हो तो पढ़ाई में बहुत खास प्रदर्शन या अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन अब चूंकि गुरु की दशा आई है, गुरु लगन में है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो अब गुरु इनको काफी अच्छा फल देने वाले हैं। गुरु की दशा में जॉब वगैरह के भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु जो है केतु के नक्षत्र में बैठा, केतु दसम भाव में है और दसम भाव के स्वामी शनि के साथ है, तो कैरियर तो गुरु की दशा में ही सेटल हो जाएगा। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो विवाह आदि के लिए भी यह योग बना देता है। और ये अगर हम देखें तो गुरु लगन में है तो संबंध वगैरह भी, रिलेशनशिप वगैरह भी काफी ठीक रखता है। हाँ, थोड़ा सा शनि जब नीच होता है तो जो नौकर चाकर होते हैं, लेबर वर्ग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा फेवर फेवरेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सलाह ये है कि घर में काम करने वाले नौकर, दाई वगैरह, ऐसे लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा।
क्योंकि जो भी सहायक लोग होंगे, नौकर चाकर टाइप में, सर्वेंट टाइप के जो लोग होते हैं, वो इनके लिए अनुकूल नहीं है। उनसे सतर्क रहना है कि कहीं चोरी वगैरह के लिए हाथ ना मारते हैं। यही एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज बन रही है। वैसे रिलेशनशिप वगैरह ठीक रहेगी अगर मांगलिक से विवाह हो जाए। विवाह के लिए अगर हम देखें, वैसे इन्होंने विवाह से जुड़ा हुआ सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन इनके पीछे की दशा का एनालिसिस तो नहीं करेंगे कि विवाह पीछे के समय में भी योग बना था, लेकिन अब आगे हम देखें तो कब बन सकता है विवाह का योग। एक तो देखिए, गुरु की दशा शुरू हो चुकी है, गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है और गुरु की दशा भी शुरू हो गई है, तो करेंटली भी विवाह का योग बना हुआ है। इसके अलावा ये योग और प्रबल हो जाएगा जब गुरु और शनि का चलेगा, गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा, क्योंकि तब दोनों ही सप्तम भाव को देखेंगे। और यहाँ पर जो शनि है, ये सप्तमे शुक्र के नक्षत्र में है, तो गुरु में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो विवाह का योग बनेगा। और उसमें भी जब शुक्र का प्रत्यंतर होगा तब विशेष रूप से बनेगा। तो गुरु में शनि में शुक्र का प्रत्यंतर कब आएगा? गुरु शनि शुक्र का प्रत्यंतर आएगा दिसंबर 2025 2026 के बीच में। यह एक विवाह का प्रबल योग बनेगा। इसके बाद जो अगला प्रबल योग बनेगा, वो बनेगा जून 2027 से अक्टूबर 2027 के बीच में। फिलहाल विवाह आदि को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, विवाह समय से हो जाएगा। यानी 2026 के शुरुआत में या फिर 2027 के लास्ट तक विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा। संतान आदि में इस कुंडली में कोई बाधा नहीं है, कोई विशेष दुर्योग नहीं बना है। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु और शनि के चंगुल से मुक्त हैं। सिर्फ काल सर्प दोष ही इस कुंडली में थोड़ा सा व्यवधान कारक है, अन्य कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर हम नवमांश कुंडली पर चलें तो नवमांश कुंडली के लगन में तुला राशि है, लगन का स्वामी शुक्र है और यह लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मंगल की राशि में। ठीक है, बुध भी गुरु की राशि में है। लगन और लग्नेश पीड़ित यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लग्नेश शुक्र के ऊपर गुरु की भी दृष्टि जा रही है, तो वैवाहिक जीवन वगैरह ठीक है। लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रहा है कि इनके पति को, जिनसे विवाह होगा, उनको नींद की समस्या रहेगी, क्योंकि नवमांश कुंडली में चंद्रमा शनि और राहु बैठे हैं। तो यह जीवन साथी के नींद को डिस्टर्ब करता है और थोड़ा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन माइनर देने का प्रयास करता है। तो ये चीज यहाँ पे बनेगा। अब चलते हैं इनकी अगली कुंडली पर। D3 देख लेते हैं। D3 से लगन का स्वामी गुरु बन रहा है, जो कि लगन पे दृष्टि भी डाल रहा है। तृतीय भाव में देखिए दो दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है। शारीरिक परिश्रम इनके जीवन में नहीं है, मतलब कि शरीर से मेहनत करना पड़े, शरीर तोड़ना पड़े जीवन जीने के लिए, आजीविका के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम पसंद जीवन यहाँ पे चलने का योग है, क्योंकि लगन कुंडली के तीसरे भाव में भी क्रूर ग्रह नहीं है, यहाँ तो शुभ ग्रह आ ही गए हैं। तो दिनचर्या ठीक है, जीवन में ज्यादा मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम विश्लेषण करें चतुर्थ भाव का, तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा तो उच्च का हो गया, धन भाव में हो गया, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बनेंगी, प्रॉपर्टी की कीमत इनके बहुत बढ़ेगी, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे 12वें भाव से इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं तो प्रॉपर्टी का कारक मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी इनके लिए ठीक रहेगी। घर जब भी ये बनवाएं तो वास्तु का ख्याल रखना होगा, क्योंकि चौथे भाव में राहु बैठा है, तो कुछ ना कुछ वास्तु का दोष आ सकता है। इसलिए वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ले करके घर का नक्शा उक्सा बनवाना चाहिए। D4 में देखेंगे तो लगन में शनि राहु बैठे हैं, शनि तो यहाँ पर उच्च का होकर के बैठ गया है और लगने शुक्र शनि के साथ राशि परिवर्तन में है, तो भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा यहाँ से भी है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी शनि यहाँ भी उच्च का है, लगन अच्छा है, लगन बलवान है, लग्नेश राज योग बना रहा शनि से राशि परिवर्तन करके, तो घर और गाड़ी का सुख वैभव इस कुंडली में काफी अच्छा है, जो कि अब धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि समय अभी उचित शुरू हुआ है। गुरु की दशा, राहु की दशा तक तो कुछ भी जीवन में बहुत उपलब्धिदायक नहीं था।
अगली कुंडली अगर हम देखें सप्तमांश संतान के लिए, लगन कुंडली से हमें दो संतान का बोध हुआ था। सप्तमांश का लगन ठीक है, लगन पीड़ित नहीं है, और गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर विषम राशि बनी हुई है। विषम राशि होने के नाते यहाँ पर फिर से दो संतान का योग बन रहा है, पुत्र और पुत्री। दो संतान का योग यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब संतान बाधा इस कुंडली में नहीं है, ना लगन में है ना D7 में है। संतान को लेकर के समस्याएं नहीं आएंगी। अब अगर हम इनका D10 देखें तो लगन में सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इनके अंदर कमी रहेगी कि जैसे लगन में भी केतु दशम में बैठा है और दशमांश के लगन में भी केतु बैठा है, तो इनका काम से मन जल्दी हट जाएगा। कोई भी नौकरी रहेगी तो उससे मन जल्दी हटेगा कि अब ये नहीं ठीक है, दूसरा मिल जाए, अब ये नहीं ठीक, दूसरा मिले। तो ये थोड़ा सा इस पे इनको नियंत्रण करना होगा, जल्दी जल्दी परिवर्तन से थोड़ा सा बचना होगा। वैसे सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो कामकाज में जो इनके अधिकारी बॉस सीनियर रहेंगे उनसे मदद मिलती रहेगी। मंगल भी बैठा हुआ है। अगर योग्यता एलिजिबिलिटी हो तो इनको कुछ सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन वगैरह करना चाहिए। लग्नेश भी ठीक है, लग्नेश मंगल लगन को देख रहा है, लगन में सूर्य और केतु की युति है। शनि और चंद्रमा 12वें भाव में है। काम काज को लेकर के कभी कभी कुछ यात्राएं हो सकती हैं दूर स्थानों तक की। और शनि चंद्रमा की युति D10 में बनी है, तो नौकरी का प्रेशर तो हमेशा इनके दिमाग पे रहेगा। जिस भी वर्ग कुंडली में शनि चंद्रमा की युति होती है, जीवन में उस वर्ग कुंडली से जुड़े चीज का प्रेशर होता है। जैसे D7 में बने तो जीवन में संतान को लेकर के दिमाग में हमेशा प्रेशर रहेगा। D9 में बने तो जीवन साथी को लेकर के, D10 में बन गया है तो कैरियर को लेकर के थोड़ा सा मस्तिष्क दबाव में रहेगा। D10 में देखिए गुरु उच्च का है और गुरु की दशा शुरू हो गई है। कैरियर के लिए समय बहुत अनुकूल इनका प्रारंभ हो चुका है, और आने वाले समय में जब गुरु में शनि आएगा तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि गुरु और शनि, देखिए गुरु तो अच्छा ग्रह है और शनि दशमेश है। दशम माने कैरियर का भाव, शनि लाभेश है, लाभ का भाव। तो कैरियर और लाभ आदि के लिए गुरु में शनि का समय अच्छा है, ये इनको काफी मदद कर सकता है। अब आगे अगर हम इनके अष्टक वर्ग की कुंडली पर चलें तो लगन कुंडली से फलादेश को मिलाते हैं अष्टक वर्ग में। अष्टक वर्ग में देखेंगे तो लगन में 27 पॉइंट है, लेकिन लगन कुंडली मजबूत है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आयु स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं इधर एक तरफ लगन कुंडली भी खोल दे रहा हूँ। देखिए जो चीज लगन कुंडली में अच्छा मिल रहा है, और वह यहाँ पे अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छा। लगन कुंडली में बुरा हो तब यहाँ पर बुरा होगा, तभी काम करेगा, क्योंकि अष्टक वर्ग का स्वतंत्र प्रिडिक्शन नहीं है। लगन कुंडली में कोई चीज दिक्कत है और वो यहाँ से भी दिख गई तब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लगन इनका मजबूत था, 27 पॉइंट है, ठीक है। धन भाव में 19 पॉइंट है। अब चूंकि लगन कुंडली से धन का योग बहुत मजबूत है, लेकिन अष्टक वर्ग से कमजोर है, तो लगन कुंडली का ही फलित काम करता है। यहाँ पर तृतीय भाव में 29 पॉइंट है, तो वीरता पराक्रम अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगी। चौथे भाव में 32 पॉइंट है, और लगन कुंडली से भी भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा आया था, ये भी उसी दिशा में बता रहा। तो भूमि भवन वाहन का सुख वास्तव में अच्छा रहेगा। इनकी माता को थोड़ा बहुत कष्ट रह सकता है, कभी कुछ स्किन वगैरह की प्रॉब्लम रही हो। संतान भाव में 21 पॉइंट है, संतान इनकी होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन संतान भाव में पॉइंट कम होने का मतलब कि संतान थोड़ा सा इनके नियंत्रण में नहीं रहेंगी, इनकी बातों को नहीं मानेंगी या इनसे उतना डरने वाली नहीं रहेंगी। छठे भाव में 29 पॉइंट है, ठीक है। एवरेज पॉइंट 28 होते हैं, यहाँ पर 29 है। जीवन में कंपटीशन मिलेगा लोगों से तगड़ा, यहाँ भी 29 पॉइंट है। इससे परेशानी नहीं आएगी, 29 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर 29 है तो दशम में 31 है, भाग्य में 36 है। तो भाग्य से ज्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है ये भाग्य का व्यय होता है, तो भाग्य भाव से कम पॉइंट यहाँ पे होने चाहिए। भाग्य प्रबल है, 36 पॉइंट है। कर्म में भी 31 है, लाभ में 33 है। तो जिस अनुपात में ये पैसा कमाएंगी, थोड़ा सा उस अनुपात में बचत कम कर पाएंगी, लेकिन फिर भी धनी सुखी संपन्न रहने वाली कुंडली यह दिखाई दे रही है। अभी लगन कुंडली से कुछ उपायों पे भी चर्चा कर लेते हैं।
एक तो यहाँ पे कालसर्प दोष की शांति होगी। दूसरा, लगन में गुरु जो बैठा है इसके लिए पुखराज पहनना है। सूर्य के लिए माणिक्य, पुखराज और माणिक्य पहन सकते हैं, कालसर्प दोष की शांति कराना है। अगर गुस्से की शिकायत हो, टेम्पर बढ़ता हो, चिड़चिड़ापन आए, थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, तो मंगल की वस्तु का दान करना है, एकदम से चीजें सही हो जाएंगी। अब चूंकि इनकी वृषभ राशि है तो वर्तमान में कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। शनि का गोचर लाभ भाव में चल रहा है, ठीक है। बृहस्पति का गोचर राशि पर ही चल रहा है, राहु केतु का भी गोचर ठीक ही है, लगन से ठीक है। तो वर्तमान में कोई खराब समय नहीं चल रहा है, वर्तमान में दशा अच्छी शुरू हो चुकी है। गुरु में शनि की अंतर दशा आते ही जीवन में काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगे।